Hello students, welcome back to my channel Wow Commerce with Madhu. Myself Madhu Setia, Assistant Professor in Commerce. Today we will talk about residential status. Now it's the most important topic from exam point of view. आप BCom कर रहे हैं, MCom कर रहे हैं, BBA, MBA, CA, ICWA, कोई भी कोर्स अगर आपने ज्वाइन कर रखा है और आपको रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ाया जा रहा है, then one long question from this chapter is must. Now what is residential status? First of all we will learn the residence और tax liability में difference होता है. Residence and citizenship में difference होता है. Now जो citizenship होती है वो हमारी हर साल चेंज नहीं होती, बट रेजिडेंशियल स्टेटस हर साल डिटरमाइन किया जाता है और ये चेंज भी हो सकता है. सिटीजनशिप बार बार चेंज नहीं होती. और जो हमने इंडिया में टैक्स पे करना है या नहीं करना किसी भी इनकम पे, एक पर्सन को इनकम इंडिया में भी हो सकती है, बाहर से भी कंट्री से भी उसे इनकम हो सकती है. डिफरेंट सोर्सेज होते हैं इनकम के एक पर्सन के, तो वो उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है कि वो इंडिया में टैक्स पे करेगा या नहीं करेगा. सिटीजनशिप का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता. एक जो इंडियन पर्सन है, ओके, वो इंडिया में इंडिया का जो सिटीज़न है वो इंडिया में टैक्स पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. इसी तरीके से एक फॉरेनर इंडिया में टैक्स पे कर रहा होता है. मीन्स रेजिडेंस और सिटीजनशिप आर टू डिफरेंट टर्म्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन करते हैं. इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट इंडिविजुअल ओनली, कि इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन किया जाता है. इंडिया में एक इंडिविजुअल रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है. रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है. और जब वो रेजिडेंट हो जाता है तो हम चेक करते हैं ही इज़ ऑर्डिनरली रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट. मीन्स OR या NOR, कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है. तो इसको चेक करने के लिए हमें ये देखना होता है कि वो इंडिया में प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहा. प्रीवियस ईयर, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है. अभी जो हमारा असेसमेंट ईयर चल रहा है दैट इज़ 2021 असेसमेंट ईयर है. और प्रीवियस ईयर क्या हुआ, 1920. मीन्स 1920 में हम चेक करेंगे कि वो पर्सन इंडिया में कितने दिन रहा. नंबर ऑफ डेज इन स्टे इन इंडिया के बेसिस पे डिटरमाइन होता है एक पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल के केस में. नाउ इसके लिए हमें उसकी बेसिक कंडीशंस और एडिशनल कंडीशन को चेक करना होता है. नाउ व्हाट आर द बेसिक कंडीशंस. देयर आर 2 बेसिक कंडीशंस टू बिकम द रेजिडेंट ऑफ इंडिया. उनमें से हम एक बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. नाउ द फर्स्ट बेसिक कंडीशन इज he must stay in India for 182 days in the previous year. कि प्रीवियस ईयर में उसे इंडिया में 182 डेज रहना ज़रूरी है टू बिकम द रेजिडेंट ऑफ इंडिया. इंडिया का रेजिडेंट बनने के लिए वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहा है या नहीं रहा, हम ये चेक करते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी. दिस इज असेसमेंट ईयर. असेसमेंट ईयर इज 2020 21 and previous year is 2019 20. हमारा प्रीवियस ईयर 2019-20 है. 19-20 में हमें ये चेक करना है कि पर्सन इंडिया में 182 डेज रहा है या नहीं रहा. अगर वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में रहा है, इन दैट केस हम उसे इंडिया का रेजिडेंट डिक्लेयर कर देते हैं. नाउ अगर मान लो वो 182 डेज नहीं रहा प्रीवियस ईयर में, तो हम एक अपॉर्चुनिटी उसे और देते हैं रेजिडेंट बनने के लिए. रेजिडेंट बनने के लिए एक अपॉर्चुनिटी और है उसके पास. अगर वो 182 डेज प्रीवियस ईयर में रहा तो हम एक और चीज़ चेक करते हैं. दैट इज़ द सेकंड बेसिक कंडीशन. दिस इज असेसमेंट ईयर. असेसमेंट ईयर इज 2020-21. प्रीवियस ईयर इज 2019-20. नाउ प्रीवियस ईयर में अगर वो 182 डेज नहीं रहा, क्या वो प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहा है इंडिया में, तो हम ये चेक करेंगे कि क्या वो प्रीवियस ईयर में 60 डेज इंडिया में रहा है. अगर वो प्रीवियस ईयर में 60 डेज इंडिया में रहा है
इन दैट केस हमें एक और चीज़ चेक करनी होती है, प्रीवियस ईयर से पहले वाले 4 ईयर्स में, प्रीवियस ईयर से पहले वाले 4 साल कौन कौन से होते हैं हमारे। 1920 आपका प्रीवियस ईयर है, 2018-19, 2017-18, 2016-17 एंड 2015-16। प्रीवियस ईयर से पहले वाले 4 साल में क्या वो इंडिया में 365 डेज रहा है। 365 डेज मीन्स अगर वो प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहा है तो हम प्रीवियस ईयर से पहले वाले 4 साल को चेक करेंगे, 365 डेज उसका इंडिया में रहना ज़रूरी था। मीन्स इसके साथ ये कंडीशन भी फुलफिल होना ज़रूरी है। अगर ये कंडीशन वो फुलफिल कर देता है तो वो इंडिया का रेजिडेंट बन जाता है। मीन्स या तो ये फर्स्ट कंडीशन फुलफिल करे या सेकंड, दोनों में से एक कंडीशन को फुलफिल करना ज़रूरी होता है टू बिकम द रेजिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया है अभी, इंडिविजुअल रेजिडेंट हो सकता है या नॉन रेजिडेंट हो सकता है। रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट बताया मैंने आपको। नाउ रेजिडेंट बन गया वो अगर उसने इनमें से एक बेसिक कंडीशन को फुलफिल कर लिया। अगर मान लो उसने एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं की, इन दैट केस वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो क्वेश्चन वहीं ख़त्म कि आपको और कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट अगर वो रेजिडेंट बन जाता है, इन दैट केस आपको ये चेक करना होता है वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये आपको चेक करना है। अब ये वो पर्सन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, इसको चेक करने के लिए हमें ये देखना होता है कि क्या वो एडिशनल कंडीशंस को फुलफिल करता है। नाउ व्हाट आर द एडिशनल कंडीशंस। नाउ वी विल चेक वेदर द पर्सन इज ऑर्डिनरली रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। इसको चेक करने के लिए हमें एडिशनल कंडीशंस को चेक करना होगा। एक पर्सन जब रेजिडेंट बन जाता है तो उसे ऑर्डिनरली रेजिडेंट बनने के लिए बोथ द बेसिक एडिशनल कंडीशंस को फुलफिल करना होता है। अब ये एडिशनल कंडीशंस हैं क्या, लेट्स लर्न अबाउट दिस। हमारा असेसमेंट ईयर क्या है? असेसमेंट ईयर इज 2020-21 and what is the previous year? 2019-20। ये आपको पता है, असेसमेंट ईयर दिस, प्रीवियस ईयर दिस। अब हमें प्रीवियस ईयर से पहले वाले 10 ईयर्स लिखने हैं। प्रीवियस ईयर से पहले वाले 10 ईयर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रीवियस ईयर से पहले वाले 10 ईयर्स। अब ये कौन कौन से ईयर बनेंगे? 1920 तो आपका प्रीवियस ईयर है, तो हम इसको लिख देते हैं 2018-19, 2017-18, 2016-17, 2015-16, 2014-15, 2013-14, 2012-13, now 2011-12, 2010-11 and 2009-10. These are the 10 years before preceding the previous year. Previous year से पहले वाले 10 years ले लिए। Now एक पर्सन को ऑर्डिनरली रेजिडेंट बनने के लिए प्रीवियस ईयर वाले 10 ईयर्स में से 2 ईयर्स रेजिडेंट होना ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर से पहले वाले 10 ईयर्स में से 2 ईयर्स रेजिडेंट होना ज़रूरी है। 2 ईयर्स रेजिडेंट होने का मतलब क्या है? इन 10 ईयर्स में से किसी भी 2 ईयर्स में वो वन ऑफ द बेसिक कंडीशन को फुलफिल करता हो। बेसिक कंडीशन अभी आपने पढ़ी है, तो इन 10 सालों में से किसी भी 2 सालों में वो वन ऑफ द बेसिक कंडीशन को फुलफिल करता हो तो वो क्या होता है? हमारा ऑर्डिनरली रेजिडेंट बन जाता है। बट इसके साथ साथ उसे
एक और बेसिक एडिशनल कंडीशन को फुलफिल करना भी ज़रूरी होता है. व्हाट इज़ दैट एडिशनल कंडीशन? कि हमारे 1 2 3 4 5 6 7 ईयर्स आपको लेने हैं. प्रीवियस ईयर से पहले वाले 7 ईयर्स लेने हैं. इन 7 ईयर्स में वो 730 डेज इंडिया में रहा. मीन्स प्रीवियस ईयर से पहले वाले 7 ईयर्स में वो 730 डेज इंडिया में रहा. इन दोनों एडिशनल कंडीशन को फुलफिल करना ज़रूरी होता है टू बिकम ऑर्डिनरी रेजिडेंट. अगर वो इन दोनों में से एक भी फुलफिल नहीं कर पाता या कोई भी फुलफिल नहीं कर पाता, इन दैट केस वो नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट बन जाएगा. रेजिडेंट तो है ही सही, रेजिडेंट तो है, नो बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है. क्लियर? नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट. अगर उसने एडिशनल दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर लिया वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट, और अगर वो एडिशनल कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाता, एक को भी फुलफिल नहीं कर पाता, इन दैट केस नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट. क्लियर? नाउ अब मेरे को आपको एक बात बताना ज़रूरी है कि जब भी हम नंबर ऑफ डेज काउंट करते हैं, चाहे हम वो 182 डेज काउंट कर रहे हैं, 60 डेज काउंट कर रहे हैं, 730 डेज काउंट कर रहे हैं, तो जो भी हम दिन काउंट कर रहे हैं, इन सब के केस में जब वो पर्सन इंडिया में आता है और इंडिया से बाहर जाता है, उस दिन को भी हम उसमें इंक्लूड करते हैं. उस दिन को भी इंक्लूड किया जाता है. ना उसका इंडिया में आने और जाने वाला दिन को भी उसमें इंक्लूड किया जाता है. चाहे हम 182 डेज काउंट करें, 60 डेज काउंट करें या 730 डेज काउंट करें. जैसे एक पर्सन इंडिया आता है फिर इंडिया जाता है, चाहे रात को वो 11:55 पे भी इंडिया से बाहर निकलता है, ठीक है, तो उसे इंडिया का दिन ही माना जाएगा. और 11:55 पर वो इंडिया में एंटर करता है तो भी वो इंडिया का दिन ही माना जाएगा कि वो इंडिया में ही था. तो जाने और आने वाले दिन को भी इंडिया में ही काउंट किया जाता है. एंड द नेक्स्ट इज, उसे एक ही प्लेस पे रहना ज़रूरी नहीं है. वो नहीं है कि ऐसा नहीं है कि वो इंडिया आता है तो वो एक ही जगह पे स्टेबल होके रहेगा. वो ज़रूरी नहीं है इंडिया में रहे, वो इंडिया से एक ही जगह पे रहे, वो अलग अलग जगह पे भी स्टे कर सकता है. नाउ कंटिन्यूटी में रहना भी ज़रूरी नहीं है. कंटिन्यूटी में कुछ दिन के लिए आया फिर इंडिया से बाहर चला गया, फिर कुछ दिन के लिए आया फिर इंडिया से बाहर चला गया. इन दैट केस भी उसे इंडिया का रेजिडेंट ही, मतलब उसके इंडिया के दिन ही काउंट किए जाते हैं. उसे एक एट ए स्ट्रेच उसे इंडिया में रहना ज़रूरी नहीं है. नाउ एक्सेप्शंस टू द बेसिक कंडीशन 2. बेसिक कंडीशन 2 के एक्सेप्शंस मैं अब आपको बताने वाली हूँ. मीन्स कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती. मैंने आपको 2 बेसिक कंडीशन बताई हैं. फर्स्ट बेसिक कंडीशन इज पर्सन को 182 डेज प्रीवियस ईयर में इंडिया में रहना ज़रूरी है. एंड अगर वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज नहीं रह पाता तो प्रीवियस ईयर में 60 डेज इंडिया में रहा हो, और प्रीवियस ईयर से पहले वाले 4 सालों में वो 365 डेज इंडिया में रहा हो. अगर वो फर्स्ट बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाता तो हम सेकेंड चेक कर लेते हैं. बट 2 सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनमें फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही एप्लीकेबल है, सेकेंड बेसिक कंडीशन की वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती. फर्स्ट सिचुएशन इज सिटीजन ऑफ इंडिया लीव्स इंडिया. कि इंडिया का सिटीजन इंडिया छोड़ के जा रहा है, और किस लिए जा रहा है? फॉर एम्प्लॉयमेंट. मीन्स उसकी जॉब फॉरेन में लग गई है, फॉरेन कंट्री में लग गई है, वो इंडिया छोड़ के जा रहा है. या इंडियन शिप के क्रू मेंबर का बन के वो इंडिया से बाहर जा रहा है. इन दैट केस 60 डेज वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी. तो प्रीवियस ईयर में उसे 182 डेज कंप्लीट करने ही होंगे टू बिकम द रेजिडेंट ऑफ इंडिया. सेकेंड कंडीशन इज सिटीजन ऑफ इंडिया और अ फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन. इंडियन ओरिजिन का फॉरेन नेशनल है या इंडिया का सिटीजन है हु लिव्स आउटसाइड इंडिया. नॉर्मली ये आउटसाइड इंडिया रहता है बट कम्स टू इंडिया ऑन अ विजिट करने वो इंडिया आता है. विजिट करने आने का मतलब ये है कि वो किसी बिजनेस पर्पज से भी इंडिया आ सकता है, किसी फैमिली फंक्शन को भी अटेंड करने आ सकता है. तो इंडिया के जो रेजिडेंट बनने के लिए उसे 60 डेज वाली कंडीशन की बजाय 182 डेज वाली कंडीशन को ही फुलफिल करना जरूरी है. मीन्स फर्स्ट बेसिक कंडीशन अप्लाई होगी, यहाँ पे सेकंड बेसिक कंडीशन अप्लाई नहीं होगी इन ओनली 2 सिचुएशंस. बाकी हर सिचुएशन में हम फर्स्ट अप्लाई नहीं, फर्स्ट अगर फुलफिल नहीं कर पा रहा पर्सन तो हम सेकंड चेक करके देख लेते हैं. और जो है बट इन 2 कंडीशंस में हम फर्स्ट को ही इम्पोर्टेंस देते हैं, सेकंड कंडीशन की कोई वैल्यू नहीं रह जाती.
नाउ यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या है? उसका पर्सन का खुद का, उसके पेरेंट्स का या ग्रैंड पेरेंट्स में से भी किसी भी ग्रैंड पेरेंट का बर्थ अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो तो वो इंडियन ओरिजिन का पर्सन माना जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज, एक मैंने और वर्ड यूज किया यहाँ पे, होना विजिट टू इंडिया। विजिट टू इंडिया मीन्स बिजनेस पर्पज से या किसी फैमिली फंक्शन को अटेंड करने या इंडिया में घूमने के लिए किसी भी पर्पज से वो इंडिया आ सकता है। नाउ दीज आर द एक्सेप्शंस। नाउ इट्स ऑल अबाउट रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, इट्स ऑल अबाउट दैट। नाउ इफ you like the video, please like, share and subscribe and hit the bell icon also.